नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील सत्यार्थ। आज जानेंगे यूरिक एसिड की आयुर्वेदिक औषधि के बारे में। जब किसी वजह से किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाती, यानी किडनी में अवांछित पदार्थों को छानकर निकाल देने की क्षमता कम हो जाती है, तो यूरिया यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है। असल में यूरिक एसिड उन सभी चीज़ों से बनता है जो हम खाते हैं। इसमें से यूरिक एसिड का ज़्यादातर हिस्सा किडनियों के जरिए फिल्टर हो जाता है और मूत्र मार्ग से मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर यूरिक एसिड शरीर में ज़्यादा बन रहा हो या किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही हो, तो खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद वह यूरिक एसिड हड्डियों में एकत्रित होकर अपनी जगह बना लेता है और इससे गाउट की समस्या हो जाती है। तो आइए जानते हैं यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड में वात एवं रक्त एक साथ प्रकुपित होते हैं। बढ़े हुए दूषित रक्त के द्वारा वायु का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। रुकी हुई वायु फिर से पूरी रक्त को दूषित कर देती है। यह दूषित रक्त धीरे धीरे नीचे पैरों में इकट्ठा हो जाता है एवं वायु के साथ मिलकर वात रक्त रोग उत्पन्न होता है। सामान्य तौर पर यूरिक एसिड महिलाओं में 2.6 से 6.0 mg प्रति DL एवं पुरुषों में 3.4 से 7.0 mg प्रति DL होना चाहिए। मूत्र में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ना अक्सर गाउट का संकेत देती है। गाउट में जोड़ों में पीड़ा, हाथ लगाने पर दर्द होने लगता है। इसमें पैरों की अंगुलियों में सूजन और दर्द होने लगता है। अब आइए जानते हैं यूरिक एसिड क्यों होता है। वैसे तो लोग ये मानते हैं कि आहार के कारण यूरिक एसिड बढ़ता है, लेकिन इसके अलावा भी और भी कारण है। तो चलिए आज के वीडियो में उन सभी कारणों के बारे में जानते हैं। जब किसी कारणवश किडनी या गुर्दे खराब होने की वजह से फिल्ट्रेशन की क्षमता उनकी कम हो जाती है, तो यूरिया यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है, जो परिणाम स्वरूप हड्डियों के बीच में जमा हो जाती है। ये तो आप सभी जानते हैं। इसके अलावा भी अन्य कारण है, आइए जानते हैं। आहार में प्यूरिन ज़्यादा होने की वजह से भी यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। जो व्यक्ति अधिक मात्रा में शराब पीते हैं, उनका यूरिक एसिड लेवल भी बढ़ जाता है। शरीर में आयरन की अधिक मात्रा, यानी कि आयरन ज़्यादा होने से भी यूरिक एसिड की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। जिन व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप की शिकायत रहती है, यानी कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उनका भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। थायराइड की मात्रा जिन व्यक्तियों में ज़्यादा या कम होती है, उनका भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने का कारण मोटापा भी माना जाता है। तो अब आइए जानते हैं यूरिक एसिड बढ़ जाए तो उसके लक्षण आपके शरीर में क्या दिखने लगता है। सबसे पहले पैरों के जोड़ों में दर्द होने लगेगा। पैर की एड़ियों में दर्द की अनुभूति होना, गांठों में सूजन, जोड़ों में सुबह शाम तेज दर्द कम या फिर ज़्यादा होना, एक स्थान पर देर तक बैठने पर उठने में पैरों की एड़ियों में सहन न होने वाले दर्द की अनुभूति होना, फिर कुछ समय बाद सामान्य तरीके से दर्द होना, पैरों, जोड़ों, अंगुलियों, गांठों में सूजन होना, ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना। यह रोग ज्वाइंट्स, विशेषतः छोटे ज्वाइंट्स से प्रारंभ होता है। हाथ और पैर की अंगुलियों में, अंगूठे में तीव्र वेदना के साथ रोग का प्रारंभ होता है। यह दर्द प्रायः रात के समय प्रारंभ होती है। रोगी को नींद अच्छे से नहीं आती है। बुखार, अत्यधिक प्यास लगना, शरीर में कंपन, जोड़ों में लालिमा व सूजन उत्पन्न होना। आइए अब जानते हैं यूरिक एसिड ठीक कैसे होगा या कंट्रोल कैसे रहेगा। सबसे पहले एक विशेष चीज के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे इसकी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका सेवन करने से शरीर में यूरिक एसिड का लेवल कम किया जा सकता है। आज ऐसी ही एक चीज़ के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यूरिक एसिड की समस्या होने पर
केले का सेवन करना फायदेमंद साबित होता है। केले में पोटेशियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। साथ ही प्रोटीन और प्यूरिन का मात्रा भी काफ़ी कम होता है। इसी कारण यह यूरिक एसिड के मरीजों के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें मौजूद पोटेशियम शरीर में यूरिक एसिड के क्रिस्टल को बनने नहीं देता है। वहीं अगर शरीर में यूरिक एसिड के क्रिस्टल बने हुए हैं तो केले का सेवन करने से वह टूटने लगते हैं। इसके अलावा केले में पानी की भी मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने पर यूरिक एसिड का लेवल अपने आप कंट्रोल होने लगता है। केले में फाइबर और विटामिन सी की मात्रा भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में मौजूद होती है, जो यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अब आइए जानते हैं एक अद्भुत आयुर्वेदिक औषधि के बारे में, जिनके प्रयोग से यूरिक एसिड का लेवल नियंत्रित रहेगा या बढ़ा हुआ है तो ठीक हो जाएगा। दिव्य कैशोर गुग्गुल और चंद्रप्रभावटी, यह दवा ब्लड को प्यूरिफाइड करने में सहायक है। इस दवा के सेवन से बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स साफ होते हैं। इस दवा के सेवन से डाइजेशन सिस्टम और यूरिक एसिड फॉर्मेशन कंट्रोल रहता है। कैशोर गुग्गल हर्बल एक्सट्रैक्ट से बनती है, जिस कारण इसके कई एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होती हैं। वहीं चंद्रप्रभावटी यूरिक एसिड व किडनी संक्रमण जैसी बीमारियों के इलाज में काफ़ी फायदेमंद है। इस दवा के सेवन से शरीर से टॉक्सिन्स आसानी से बाहर निकल जाते हैं। यह दवा कई प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलकर बनी है, जैसे चित्रक, छाल, वायविडंग, देवदारू, पिपली, नागरमोथा, कपूर, काली मिर्च, धनिया, सेंधा नमक, यौछार, दारू हल्दी, सोंठ, निशोथ, दंतमूल व तेज पत्ते से मिलकर बनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना यूरिक एसिड क्या है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, कौन सी इसकी आयुर्वेदिक दवा है और किस फल को खाने से यह ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल रहेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।